अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं महबूब न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शरीफ। नाजरीन, आज की जो हम बड़ी खबर लाए हैं उस खबर में हम आपको बताएंगे कि हुकूमत ने जो इंतकामी कार्रवाइयाँ ज़ोर शोर से जारी रखी हुई हैं पीटीआई के ख़िलाफ़, और दूसरी जो जमायतें हैं, जो भी सहाफ़ी हजरात हैं, जो भी हक सच की आवाज़ उठा रहा है तो वो हुकूमत उसको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है। अभी ताज़ी जो सूरत हाल है उस पर शौकत तरीन जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हैं, इमरान खान के थे, तो उन पे जो है वो गिरफ़्तारी वारंट जो है वो जारी किए गए हैं। क्यों जारी किए गए हैं, क्या उस पर इल्ज़ाम है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको आज कल जो IMF की बातें चल रही थी कि IMF ने एक बड़ी शर्तें लगाई हैं जो आने वाले दिनों में महंगाई का एक बड़ा तूफ़ान लेके आएंगी, उस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ जनरल बाजवा ने, साबका जो आर्मी चीफ़ हैं, उसने कुछ बातें बताई हैं, उस पर भी हम आप बात करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम जो है वो स्टार्टिंग करते हैं कि जो वज़ीर ख़ज़ाना, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन, जिसकी गिरफ़्तारी के वारंट किए गए हैं जारी, तो इस पे क्या इल्ज़ाम हैं। तो इस पे इल्ज़ाम ये हैं कि जनाब आपको याद ही होगा कि सबसे पहले जो पनामा आया था, पनामा पेपर्स केस आया था, उसमें नवाज़ शरीफ के दोनों बेटों के नाम आए थे। तो उसके बाद जो है वो एक पिंडोरा पेपर्स का भी एक इशू आया था, एक स्कैंडल आया था, जिस पे जो PTI इमरान खान तहरीक इंसाफ के जो साथी थे, करीबी साथी थे, तो उन पे जो है ये उसके नाम उन पे आए थे। तो उनमें शौकत तरीन का भी नाम आया था, जिसमें शौकत तरीन पे ये इल्ज़ाम लगाए गए थे कि इसने 8 अरब रुपए की करप्शन की है, इसके पास 8 अरब रुपए जितनी इतनी बड़ी रकम थी, तो इसने कहाँ से ये लाई, उसका कुछ रिकॉर्ड इनके पास नहीं था। तो एक इंटरव्यू में जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी ये तस्दीक करते हुए, एक सहाफ़ी से इंटरव्यू तो नहीं बोलूँगा, गुफ्तगू करते हुए उसने कहा था कि जो शौकत तरीन थे वज़ीर ख़ज़ाना साबिक़, इमरान खान उसको लगा रहे थे, तो हमने उसको पहले ही कहा कि इन्होंने अपनी एक बैंक बनाई थी जिसमें 8 अरब रुपए इसके डूब गए थे और इसकी बैंक नहीं चल सकी थी। ये बैंक में भी बनाने में नाकाम हुए थे, तो ये मुल्क का ख़ज़ाना कैसे चलाएंगे। तो ये जनरल बाजवा ने कहा कि मैंने इमरान खान को एडवाइस दी कि इनको आप जो है वो ख़ज़ाना वज़ीर ख़ज़ाना ना लगाएं, लेकिन फिर उसने कहा कि मुझे इसको वज़ीर ख़ज़ाना किसी भी हालत में लगाना है। जनरल बाजवा के मुताबिक फिर उन्होंने जो है उस वक्त के DG ISI जनरल फैज़ को कहा, उन्होंने जो है वो केस नेब का ख़त्म करवा के फिर इसको वज़ीर ख़ज़ाना की कुर्सी पे बिठा दिया। हालांकि ये आर्मी चीफ़ को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका काम नहीं है वज़ीर आज़म को बताना कि किसको वज़ीर ख़ज़ाना लगाना है या किसको क्या करना है, लेकिन वो तो अलग ही बहस है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा जो इसके ऊपर इल्ज़ाम दिया गया है शौकत तरीन साहब के ऊपर कि इन्होंने KP की हुकूमत और पंजाब गवर्नमेंट जो कि तहरीक इंसाफ की थी पहले गवर्नमेंट, तो उन पे इन्होंने उनको कहा था कि आप जो है IMF का कर्ज़ा वापस ना करें, फ़ोन करके, टेलीफोन करके। ये ऑडियो लीक्स भी हुई थी, तो ये भी इल्ज़ाम इस पे आयद किया गया है और इसके गिरफ़्तारी वारंट जारी किए गए हैं। पहले फवाद चौधरी को, उससे पहले जो है आज़म साबती को, फिर फवाद चौधरी को, फिर वो शेख रशीद को। इस तरह से जो PTI की क़यादत पे गिरफ़्तारियों का सिलसिला है वो दिन ब दिन एक तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन मुल्क डिफ़ॉल्ट की जानिब जा रहा है। हम आपको आज भी बता रहे हैं, पहले भी हमने अपने प्रोग्राम में बताया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की जानिब दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन ये जो सियासतदान हैं ये कुर्सी के लिए मरे जा रहे हैं, कुर्सी के लिए एक दूसरे के गिरेबान तक पहुंचने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए किसी के पास कोई विज़न नहीं है, किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है। अच्छा, IMF ने अभी जो शर्तें रखी हैं, कड़ी शर्तें रखी हैं IMF का जो कहना है, उसने कहा है कि भाई जो आपके पास बिजली है, जो एनर्जी की बिजली आप इस्तेमाल करते हैं, तो इस पे आप कुछ सुधारे लाएं, इसको आप कुछ अच्छे तरीके से डेवलप करें। तो बजाय हुकूमत अपना काम करने के कि बिजली को किस तरह ठीक किया जाए, उसकी जो पुरानी लाइन से उसको कैसे मरम्मत की जाए, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जो बिल नहीं अदा कर रहे उसको कैसे, तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो बिजली के जो सार्फिन थे, जो घरेलू सार्फिन हैं, उन पे 7 रुपये फ़ी यूनिट इजाफ़ा कर दिया है। घरेलू सार्फिन पे इन्होंने IMF की शर्त के मुताबिक 7 रुपये इजाफ़ा कर दिया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं, जो किसानों की सब्सिडी थी और किसानों के साथ जो एक्सपोर्ट जो इदारे शोबे थे उनकी जो सब्सिडी थी वो भी इन्होंने ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है।
अच्छा, नया प्लान बनाया गया है दो बिजली के हवाले से, जिसमें जून तक जो घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए 7 रुपये फ़ी यूनिट तक बिजली महंगी होगी, और जिससे 250 अरब हुकूमत को वसूल होंगे। मगर हुकूमत अपने काम करने के बजाय बिजली बम जो है वो घरेलू सार्फिन पे और किसानों पे और एक्सपोर्ट करने वालों पे ही लगा रही है। मार्च 2023 से किसानों और जो एक्सपोर्ट के शोबे हैं उन पर भी सब्सिडी ख़त्म की जाएगी, जिससे 65 अरब रुपए हुकूमत को वसूल होंगे। तो नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि काफ़ी दोस्तों ने कहा कि पाकिस्तान में जो है वो कुछ भी नहीं होगा, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, ये सारी बातें सियासी बातें, कुछ भी ऐसी सियासी बातें नहीं हैं, ये IMF की शर्तें हैं। IMF एक अच्छा प्रोग्राम देता है, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान का प्रोग्राम आता है वो करप्शन के हाथों लग जाता है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता। अभी जो पाकिस्तान के ज़खायर हैं तो 11 अरब डॉलर के बताए जा रहे हैं, जबकि इससे पहले इतना कभी भी मुल्क दिवालियापन नहीं हुआ जो इस वक्त मुल्क चल रहा है। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, मज़ीद जो है वो जो आम आदमी है, ऐसा समझ लें कि जो दिहाड़ीदार है, कोई मज़दूर है, उस पे ये बहुत ज़्यादा असर होगा। अब हुकूमत क्या करेगी? शौकत तरीन को कब गिरफ़्तार करेंगे, उसके बाद जो है किसका नाम आने वाला है, ये तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबर थी, बड़ी खबर थी, वो ये थी कि शौकत तरीन के गिरफ़्तारी वारंट जारी किए गए हैं, वो भी पिंडोरा बॉक्स पेपर के हवाले से। उसके पास जो करप्शन के इल्ज़ाम लगे थे उस पर जारी किए गए हैं, और उसने टेलीफोन करके जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बताया था कि ये IMF को किस्त ना अदा करें, तो उस वजह से भी इन पे ये इल्ज़ामात हैं, और इसके लिए गिरफ़्तारी के लिए इसके वारंट जारी किए गए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या हुकूमत इक़दाम उठाती है। मईशत के हवाले से इनके क्या जो है इक़दाम होंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कोई मईशत के लिए अच्छा ये प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये एक रिवायत रही है कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाओ और अपने 5 साल पूरे करो। ये दिन ब दिन पाकिस्तान कर्ज़े में डूबता हुआ जा रहा है। आने वाले अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक के आने वाले दिनों में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो फिर कोई यहाँ पे महफूज नहीं रहेगा। ना हमारी मईशत महफूज रहेगी, ना हमारे सियासतदान महफूज रहेंगे, और ना ही हमारे कोई दूसरे इदारे इनसे महफूज रह सकते हैं, क्योंकि जो भूखे अवाम होते हैं वो किसी की कोई परवाह नहीं करते हैं, वो अपने पेट भरने के लिए हद से भी ज़्यादा तजावुज़ कर सकते हैं। आने वाले प्रोग्राम में अपने मेज़बान शरीफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।